आवाम जो है वो इस बजट से मुतफिक है? बिजली का बिल आपका 25,000 अगर आ रहा है तो फिर आप 8,000 कमाने वाले को कैसे गरीब नहीं गिनेंगे? 40-50 हजार भी कमाती हूँ तो फिर तो मैं अपने आप को कोई अंबानी समझूं। बजट अपने नहीं बनाते हैं। सिर्फ सरकारी मुलाजमीनों को फायदा होता है। डबल ड्यूटियां कर करके हमारी हालत देख। इससे कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से। 18,000 मेरा बिल आया हुआ, किधर जाऊँ? हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को मुतफिक तो कर लिया है, क्या आवाम जो है वो इस बजट से मुतफिक है? क्या इस बजट से मुतमिन है? आइए जानते हैं आवाम की क्या ताफ़ुज़त है मेरे साथ। जैसे हम सब जानते हैं कि पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो तबका है निचला वो तबाह होकर रह गया था, ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करने से कासिर था। तो ऊपर से हमने ये बजट जब देखा है और टैक्स देखे हैं, बेतहाशा टैक्स लगा दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीज़ बढ़ती है जो कि सिर्फ 7% बढ़ी है, तो उससे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं। और फिर एक और चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट ने की है अनोखी, जो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में कहीं और ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती, वो जो डेफिनेशन दिया है उन्होंने कि 8,000 समथिंग कमाने वाला जो बंदा है उसको हम गरीब जो है वो नहीं गिनेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो एलीट क्लास की है, क्योंकि 8,000 से क्या बनता है क्या नहीं बनता। बिजली का बिल आपका 20,000 25,000 अगर आ रहा है तो फिर आप 8,000 कमाने वाले को कैसे गरीब नहीं गिनेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है बजट में सामने आई हैं जिससे मायूसी हुई है। आप एक तरफ से टैक्स लगा रहे हैं, आपकी जो गरीब है तबका है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जीडीपी उसका गिरता जा रहा है, उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा। दूसरी जानिब आप इस तरह की डेफिनेशन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एलीट्स का बजट है जिसमें गरीब की कोई परवाह नहीं की गई। गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया गया, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दिया गया, दूसरी तीसरी हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया। मेरे ख्याल में गरीब का गुजारा जो है अब जो है वो इस मुल्क में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बजट 2026 और 27 जो वो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, आपको लगता है कि ये आवाम दोस्त बजट है? कोई गरीब आवाम को इससे रिलीफ मिलने वाला है? मेरे ख्याल में तो इसका कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका जो बजट ऑलरेडी इनका जितने भी नौकरशाही है, इनकी अफसरशाही है, ये बजट अपने नहीं बनाते हैं। गरीबों के लिए जो है ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल चक्की में पीस के रख दिया है। गरीबों के लिए कोई इन्होंने बजट का मतलब मुझे नहीं लगता कोई रिलीफ मिलेगा हकीकत। मंथली वैसे तो पहले जब पेट्रोल सस्ता होता था तो तकरीबन 1,500 2,000 1,500 कमा लेते, इससे गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। मतलब ये बजट पे देखें, अगर महंगाई के हिसाब से देखें तो समझो कि बिल्कुल मतलब सिर्फ 0% है। तो हुकूमत से हम ये भी करना चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। कोशिश की जाए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बजट में या उसके अलावा मतलब आगे चल के जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दें। गवर्नमेंट को चाहिए उस हिसाब से। 2026 और 27 का जो बजट पेश किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये कितना जो आवाम दोस्त बजट है और इससे गरीब को कितना रिलीफ मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अब ये सवाल करना कि ये आवाम दोस्त बजट है या इस बजट में क्या मुश्किलात होंगी, तो मुझे लगता है ये अब बहुत फ़नी क्वेश्चन हो गया है। क्योंकि देखिए, अब आवाम को भी मालूम है कि ये जो बजट बनाया जाता है ये आवाम के लिए नहीं बल्कि आईएमएफ दोस्त बजट है, क्योंकि उन पे सारी शराइत जो माननी पड़ती है, चाहे वो हुकूमत कहे कि हमें भाई हम तो बहुत ही मजबूर थे तब हमने ये चीज़ें फ़ॉलो की। लेकिन देखें, हुकूमत जब भी सोचती है, जब भी काम करती है, अगर वो रियल हुकूमत है तो वो आवाम का सोचती है। लेकिन आप इस पूरे बजट को उठा के देख लें, इस बजट में आपको आम आवाम के लिए क्या नज़र आएगा? कुछ भी नहीं है। इवन कि ऐसी-ऐसी आप चीज़ें हमारे इस बजट में सामने आई है कि इस दौर में अगर कोई इस तरह की बात करे तो मतलब बहुत ही फ़नी चीज़ है कि अगर एक इंसान 8,000 से ज़्यादा कमाने वाला है तो वो एक किस्म का वो गरीब नहीं है। तो आप मुझे बताएँ कि फिर तो अगर मैं 40-50 हज़ार भी कमाती हूँ तो फिर तो मैं अपने आप को कोई अंबानी समझूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा कमा लिया है। इसी तरह बहुत सी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली गई हैं इस बजट में। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो हमारी हुकूमत है उसको अपने ही किसी मुलाजिम जो घर का मुलाजिम है उससे एक मरतबा ये पूछ लेना चाहिए कि भाई आप बताएं कि आप अपना महीने का बजट जो है वो किस तरह बनाते हैं। फिर उसके बाद वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हम पाकिस्तान की आवाम का बजट बना रहे हैं, तो हमारी जो आवाम है वो महीने का किस तरह अपना बजट पूरा करेगी। हमारी हुकूमत इसलिए भी इस पर काम नहीं करती क्योंकि उन्होंने कभी आम आवाम को अपना बजट बनाते हुए देखा नहीं है। इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जो 8,000 कमाने वाला है क्या वो इतने में अपना बजट महीने का बना सकता है? क्या जो उजरत लगाई जा रही है एक यूथ के लिए क्या वो उतने में अपना मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकता है? तो ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो एक हुकूमत पे उठते हैं, लेकिन बात वही है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं या फिर सवाल ही उठा सकते हैं, लेकिन उसका जवाब जो है हमें फिर उसी तरह रिपीट में वही बजट जो
है हमारे सामने आता है और उसका आंसर भी हमें उसी में मिलता है। तो इस पे हुकूमत को थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। ये जो बजट पेश किया गया है ना, ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीनों के लिए बजट होता है। इसमें सिर्फ सरकारी मुलाजमीनों को फ़ायदा होता है। जो ऑफिसर होते हैं उनकी ज़्यादा सैलरी बढ़ जाती है। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं इनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने 40,000 की है तो प्राइवेट जहाँ पे जॉब करने जाते हैं कोई 40,000 सैलरी देता नहीं है। तो अपनी अपनी कोई 25,000 कोई 30,000 इतनी सैलरी देता है, इतना गुजारा नहीं होता। तो वो आपको पता है कुछ भी नहीं सोचती है, गरीब आवाम का नहीं सोचती है। ये सिर्फ अपना सोचती है। हुकूमत ने तो ये डेफिनेशन दी है कि जो 8,000 से कमाने वाला है वो गरीब नहीं है। 15-15 हजार तो बिल आ रहा था 8,000 रुपये कमाने वाला। 8,000 में क्या आता है आजकल? 8,000 में आटा लो तो चीनी लो तो 8,000 रुपये पूरा हो जाता है। इसके 5-6 बच्चे हैं, कमाने वाला घर किराए का, बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, राशन पूरा करे, दवाइयाँ ले, क्या ले किधर से पूरा करे? क्या पैगाम देना, क्या हुकूमत से क्या करना? हुकूमत से क्या, हुकूमत से हमें उम्मीद ही कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत तो वो तो नाम की किसी नाम की हुकूमत है ही नहीं है। हुकूमत थोड़ी है ये। हुकूमत किस चीज़ में आपको रिलीफ दे सकती है? इससे कोई उम्मीद नहीं है। इससे हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है इससे। गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? उधर बस है, बस यही आपके सामने घंटा खड़ा, कोई राइड नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, बस इसका निज़ाम चला रहे हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। हमें तो कुछ फ़ायदा है, हमें तो वही देते हैं पुरानी मशहूर 30,000, 32,000, 37,000। अरे गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया कम से कम 8 घंटे की 4 छुट्टियाँ और 45,000 तक। हमें वही मिल रही है 35, 40, 37। इससे गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस रोज हो के देख लो, डबल ड्यूटियाँ कर करके हमारी हालत देख लो। 18,000 मेरा बिल आया हुआ। बताओ मैं गरीब आदमी हूँ, किधर जाऊँ, किसके पास जाऊँ कि रोऊँ धोऊँ जो हमारी को फरियाद। हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत तो सुनती ही नहीं, हुकूमत तक हमें पहुँचने कौन देता है। कोई मेहरबानी करें, आप लोग बचाएं ताकि ये कंपनी है, इनका अफसर हैं बड़े बड़े जो कर रहे हैं डील, ब्रिगेडियर हमारे हैं वो कर रहे हैं, उनको कौन बोले, हमें उधर तक पहुंचने नहीं देते। मंथली कितना कमा लेते, गुजारा कैसे करते? पहले तो जब पेट्रोल थोड़ा सा कम था कीमत पे, तो फिर भी मैं तकरीबन 800, 1200, 1500 के करीब करता था। लेकिन आप बड़ी मुश्किल से जाके 700, 800 रुपये बचते हैं, बड़ी मुश्किल से जाके। क्या वहाँ हुकूमत से क्या अपील है? हुकूमत से ये अपील है कि जब भी आप बजट पेश करते हैं, कोई भी हुकूमत आती है, आज तक किसी ने गरीब को रिलीफ नहीं दिया। एक बार भी अगर कोई हुकूमत गरीब को रिलीफ दे देना तो गरीब खुद ही बोलेगा कि ये जो है ना हुकूमत ने हमें इसमें रिलीफ दिया है। लेकिन वो हुकूमत रिलीफ दे गरीब को तब गरीब कुछ बोले ना। जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी, बजट के बाद अभी या तो शार्ट कर दी गई है या वो 150 रुपये तक कर दी गई है। हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि आवाम से ज़्यादा ताजर जो हैं वो ब्लैक मेलिंग में आ जाते हैं कि बजट के बाद चीज़ें महंगी होंगी, तो अपने वो सरमाए को बढ़ाने के लिए चीज़ें शॉर्ट कर देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? हमेशा जो लो तबका होता है, जो एक आम 20,000, 30,000, 40,000 दिहाड़ी वाला बंदा होता है, जिस तनख्वाह होती है, उस पर पड़ता है। तो आवाम जो है वो इस दफ़ा भी हुकूमत से यही दरख्वास्त करी है कि बजट को देखा जाए, इसमें मज़ीद जो तजावीज़ हैं उसको शामिल किया जाए और आम जो बंदा है उसको कोई रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आम बंदे के लिए इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है, मुहाल हो चुका है। पेट्रोल प्राइसेस आप देख लें, इसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस से हर चीज़ जुड़ी हुई है, हर चीज़ का महंगाई का तूफ़ान है इस वक्त। पहले ही लोग मर रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अब मज़ीद बजट में नए टैक्सेस लगा कर फिर चीज़ों में इजाफा करना। इस दफ़ा चाहिए था हुकूमत को कि किसी भी चीज़ में टैक्स में इजाफा ना करते, आवाम को रिलीफ देते, मज़ीद को ऐसे मंसूबे देते जिससे आवाम की फलाह बहबूद होती, आवाम की ज़िंदगी जो है वो आसान होती। लेकिन हमेशा से बजट्स में दावे कुछ किए जाते हैं, दिखाया कुछ जाता है और एट दी एंड आवाम के सर पर वो बोझ पड़ता है जिसकी आवाम तवक्को भी नहीं कर रही होती। आवाम का ये कहना है कि हमेशा की तरह ये बजट भी उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।